बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला ये है कि इमरान खान साहब के बहुत ही बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ चाहता है। ये एक आम इतला है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। और जब मैं कहती हूँ ना कि बदतरीन दौर का आगाज़, तो इसका मतलब ये आप ना समझिएगा कि लो जी आप बदतरीन दौर कह रही हैं, यहाँ पे तो खान साहब को बल्ला मिल रहा है, आप बदतरीन दौर कह रही हैं, यहाँ पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और आप बदतरीन दौर कह रही हैं। भाईजान, बल्ला मिला है इसका ये मतलब नहीं है कि मामला सेट हो गया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जो बाकी पिक्चर है ना उसमें इमरान खान साहब के बदतरीन दौर के अलावा और कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये जो दौर इमरान खान साहब का शुरू होने वाला है ना, इस दौर के अंदर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मजबूत आसाब की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कामिल यकीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को अपना जवाबबंदी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये तीनों चीज़ें इमरान खान साहब कर पाएंगे? ऐसा क्या होने जा रहा है? इस सब का ब्रेकडाउन मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं उनकी बात कर लूँ जिनकी ग़ुलामी इमरान खान साहब ने काफ़ी सालों से की है और अभी तक कर रहे हैं। ये वो साहिबा हैं जिनको वज़ारत उज़्मा तक जाने के लिए इमरान खान साहब ने उन पर कामिल यकीन किया और उनसे इद्दत में निकाह किया। जी हाँ, मैं पिंकी पीरनी की बात कर रही हूँ। पिंकी पीरनी के हवाले से पिछले 2-3 रोज़ से ये ख़बर शिद्दत से गर्दिश कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इसकी एग्जैक्ट कन्फर्मेशन मिल जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे एग्जैक्टली पूरे मिनट्स मिल जाएं इस पूरे मामले के। तो मुझे इतनी डिटेल तो इस हवाले से नहीं मिली, लेकिन जो मुझे पता चला और जितनी ख़बर मुझ तक पहुँची ज़राए के एतबार से, मैं वो ख़बर आप तक पहुँचा देती हूँ। वो ख़बर ये है कि बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हद तक परेशान है कि उनकी जो तबीयत भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, जिसकी वजह से वो पिछले दिनों हॉस्पिटल भी थी, इलाज वगैरह भी कराया। कहा यही गया कि जी मौसमी सूरत हाल है, और मौसमी सूरत हाल इसीलिए उन पर असरानंदाज हुई बुशरा बीबी पर, क्योंकि टेंशन, दिमाग बहुत चल रहा था। अल्लाह का नाम लेकर के भी, पढ़ाई करके भी, बहुत से चिल्ले काट करके भी उनको सुकून नहीं मिल रहा था। और उनकी जो वजह टेंशन है, नहीं इमरान खान साहब नहीं, ना वो नहीं है। निकाह जो है, इद्दत में जो शिद्दत है, वो उनके लिए वजह टेंशन है। वो इस हद तक वजह टेंशन बना हुआ है कि बुशरा बीबी ना सही तरह सो पाती हैं, न सही तरह खा पाती हैं, ना सही तरह अपने मौक्कलात को टाइम दे पाती हैं, न सही तरह अपने चिल्ले काट पाती हैं। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल में ये पूरी सिचुएशन बता रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ करके उन्होंने बहुत से अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके फ़ौजी भाइयों को, इस्टेब्लिशमेंट को सिफारिशें डलवाई। जी हाँ, वो आजकल ऐसी सिफारिश ढूंढ रही हैं जिस तरह से, जिनकी सिफारिश से बेसिकली उनका काम बन जाए। और वो काम ये बनवाना चाहती हैं कि किसी तरह जो इद्दत में शिद्दत है वो ख़त्म हो जाए, वो मामला बस आगे ना बढ़े। कुछ भी करके आप किसी और मामले के अंदर किसी और तरीके से इस चीज़ को कॉम्पनसेट कर लें, लेकिन इद्दत में शिद्दत की चीज़ को मज़ीद शिद्दत ना दी जाए। अब मामला ये है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जब बल्ले का निशान वापस मिला कि भाई ये 2023 है, ये 2018 नहीं है। यहाँ पर जजेस, यहाँ पर बेंचेस, यहाँ पर अदालतें, यहाँ पर जो कमेटीज़ हैं, जो JITs हैं, वो मैनेज नहीं हो रही हैं। यहाँ पर जो बेंच हैं वो मैनेज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अपने बंदे मैनेज नहीं हो रहे हैं। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रही है। वरना मुझे आप बताएं, खुद ही आप मुझे बताएं, अगर ये 2018 वाले हालात होते तो क्या पेशावर हाई कोर्ट से ही फैसला आता? खुद बताएं, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं। एक कर्नल के फ़ोन करने से, या किसी भी एक फ़ौजी ऑफिसर के फ़ोन करने से, या किसी एक रिटायर्ड तगड़े आदमी के फ़ोन करने से भी अदालतें, बेंचेस, फैसले मैनेज होते आए हैं। और 2018 इसका मुँह बोलता सबूत है। लेकिन क्योंकि ये 2023 है तो आज़ाद अदलिया, एटलीस्ट कोशिश की जा रही है कि अदलिया को आज़ाद ही दिखाया जाए, आज़ाद ही रखा जाए। तो जब एक केस के अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो होगी तो ऐसे कैसे सिफारिश डाल करके, ऐसे कैसे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोड़ा सा जानने पहचानने वालों से कहलवा करके अपना इद्दत में शिद्दत का केस मैनेज कर लेंगे? वो तो किसी बड़ी अदालत में भी नहीं लगा हुआ। तो ये मामला थोड़ा मुश्किल है। अभी तक जितनी भी सिफारिशात पिंकी पीरनी ने इस्टेब्लिशमेंट को भेजी हैं वो मायूसी वापस लौटी हैं, लेकिन उनकी ये स्ट्रगल जारी है एक ऐसी सिफारिश ढूंढने की कि किसी तरह
किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट इद्दत में शिद्दत को रोकने पर आमीन पढ़ ले तो पिंकी पीरनी की जो ज़िंदगी है वो तर जाए। लेकिन ये होता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। जब होगा तो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैं असल में मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे पता चल जाए कि किसको पिंकी पीरनी साहिबा ने मैसेज पहुंचाया है और फिर उन्होंने आगे किसको पहुंचाया है, किस लेवल पर ये मैसेज पहुंचाया गया है, क्या बड़े लेवल पर पहुंचाया गया है, एक फर्स्ट ईयर के लेवल पे पहुंचाया गया है। अब मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन जो बड़ी मोटी खबर मुझे मिली वो मुझे मिल गई कि जी पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो दाल आने दे चक्कर ही चलने कि किसी तरह उनका दा लग जाए। अब वो दाव इनका कैसे लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगा। वी आर स्टिल वॉचिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक तो ये चीज़ मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ जी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जी इमरान खान साहब का बदतरीन दौर। वो इसलिए मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब का बदतरीन दौर क्योंकि इमरान खान साहब ने जैसे तैसे करके अपने कोई 2400 के करीब, 2400 से ज़ायद, बेसिकली 2400 से करीब नहीं, 2400 से ज़ायद जो है अपनी पार्टी के लोगों के कागजात नामजदगी दाखिल करवा दी हैं, जमा करा दी हैं। 807 मैंने आपको पहले बताया सीटें हैं, 2400 से ज़ायद उनके कागजात नामजदगी हैं, एक हल्का और उसमें 34 उम्मीदवार। है ना हैरानगी की बात, सब हैरान, हक्का बक्का रह गए, हर कोई हक्का बक्का रह गया, मैं हक्का बक्का रह गई कि हल्का एक और 34 उसके उम्मीदवार। तो भाई टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, टिकट तो एक ही को मिलेगा। और जिस एक को टिकट मिलेगा उस 34 में से जो बाकी 33 हैं वो रोएंगे, पिटेंगे, चिल्लाएंगे, खान को बुरा भला कहेंगे, फिर उनके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे परवेज़ खटक साहब करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नईम बुखारी साहब करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब को छोड़े हुए लोग करते हैं, जो उनको छोड़ के जाते हैं हर कोई कहते हैं जी धोखेबाज है, रॉन्ग नंबर है, 2 नंबर हैं, खान साहब ने हमारी ये बात नहीं मानी, खान साहब ने हमारी वो बात नहीं मानी, यू नो। तो फिर तो यही होगा, सिर्फ यही बुरा नहीं होगा। अब तक इमरान खान साहब के ऊपर लगभग सारे बड़े छोटे केसेस मिला मिलू के कोई 128 केसेस हैं, 128, और एक केस को देखने के लिए 2-2 या 3-3 वकील भी हैं और फिर आगे से उनकी टीमें भी हैं। मगर मुश्किल ये है कि जितने भी वकला जो कि इमरान खान साहब का केस लड़े हैं, मतलब मुख्तलिफ केसेस लड़े हैं, जो हमें जो ज़्यादा जो हाईलाइट होते हुए नज़र आते हैं वो वही केसेस हैं जो अभी हाईलाइट हैं और जो अभी चल रहे हैं। जैसे साइफर का केस चल रहा है, तोशाखाना, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमें चीज़ें सामने नज़र आईं, अभी 190 मिलियन पाउंड वाला होगा, इद्दत में शिद्दत होगा। लेकिन इसके अलावा इन समेत टोटल 128 केसेस हैं। और अगर आप 128 केसेस में से अगर आप 128 केसेस में 128 वकील भी लगाएं ऑन एन एवरेज, एक वकील अगर एक केस को देख रहा है, और वो सारे के सारे या उनके जो बॉस हैं फॉर दैट मैटर, जो सीनियर वकील हैं, वो अगर पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, जो कि अभी होंगे और ये 13 तारीख को सब पता चल जाएगा, सब बयां हो जाएगा, तो वो तो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में मसरूफ़ होंगे। सो 128 केसेस और लड़ने वाला कोई नहीं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? अब मुझे बताएं, ये देखकर, ये सुनकर, ये समझकर इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जायज़ है उनकी तबीयत ख़राब होना। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि घबराना नहीं है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे और वो लोगों को कहा करते थे घबराना नहीं है, वो शायद इस दिन के लिए कहा करते थे कि ये है इमरान खान के बदतरीन दौर का आगाज़, कि जब वो अपनी पूरी की पूरी लीगल टीम को, पूरे के पूरे वकला के जो ढेर सारे जो वकील हैं, उन सब को जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग और इलेक्शन लड़ने में लगा देंगे, और वो कैंपेनिंग जो कि इतनी आसानी से होनी नहीं है, क्योंकि 9 मई किया है इस पार्टी ने, और जिस पार्टी ने 9 मई किया है उसके ऊपर हिंड्रेंस तो आएगी, और जब हिंड्रेंस आएगी, जब दबाव आएगा, जब रुकावटें आएंगी तो चीखें तो निकलेंगी। अब भी तो कोई रुकावट ही नहीं आई तो चीखें निकली ना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हालांकि आए रोज़ इनको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट्स कोई भी हों, इनको रिलीफ भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी मिल रहे हैं, इनकी सुनी जा रही है। ये शिकायतें करते हैं लेकिन फिर भी इनकी सुनी जाती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वकील दिल जान, दिल गुर्दा, हर चीज़ लगा करके इमरान खान साहब के लीगल केसेस बिल्टअप कर रहे हैं और उनको लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको फीस नहीं, उनको टिकट चाहिए। और जब इलेक्शन होगा, जब टिकट होगा, तो फिर केसेस तो नहीं लड़ सकते ना। तो यही सोच के इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल का शिकार है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।